दोस्तों, वंदे मातरम। 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि गर्मियों का मौसम हो और बिन मौसम बरसात शुरू हो जाए और बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए, तो आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? 2025 में ये कब होने वाला है, इसकी मैं डेट भी दूंगा आपको, एक स्पेसिफिक डेट। और जो मैंने कुछ दिनों से विश्लेषण किए हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, हिंदी में मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, तो मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ भयंकर होने वाला है 2025 में, जिसमें कि वाटर एलिमेंट्स एक्टिवेट होने वाले हैं पूरे संसार में। और जिसमें कि कैलिफोर्निया में कुछ और भी ज़्यादा भयंकर, और जिसमें कि आप लोग देख भी रहे होंगे, थंबनेल का टाइटल भी दिया है कि कैलिफोर्निया में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे मालूम है कि कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये जो मैं प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ इनका आधार क्या है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार व्यूअर्स हैं, उनका डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि किस आधार पर ये मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। दोस्तों, याद कीजिए 12 जुलाई 1961 महाराष्ट्र में पुणे में पनशेट डैम जो कि बस्ट हो गया था, जिसमें कि 1000 लोग मारे गए थे। ये तो सरकारी आंकड़ा है और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है आगे। और उसी डाटा को मैंने आधार मानकर 20 दिसंबर 2020 को मैंने एक वीडियो दिया था इसी चैनल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल भी जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि 2021 में फरवरी के पहले हफ्ते में भारत में नॉर्थ इंडिया में कोई डैम कोलैप्स होने वाला है। तो आप याद कीजिए, उत्तराखंड जोशीमठ में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो कि अचानक ही टूट गया था, जिसमें कि जान माल की हानि भी हुई थी, जीव जंतु भी मारे गए थे। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी ये सत्य भी हुई थी, आप गूगल आउट कर सकते हैं। और वो 20 दिसंबर 2020 वाला मेरा वीडियो, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि 2025 में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए, इवेंट्स थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, उनमें काफ़ी ज़्यादा समानता है। मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा डिले नहीं करवाऊंगा, मैं डेट बता देता हूं, जिसमें कि 2 डेटों के बीच में डिफरेंस है कि कब से इवेंट होना शुरू होगा और ये कब तक चलेगा। जैसे कि 10 अप्रैल 2025 ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन वाटर एलिमेंट्स नॉर्दर्न जोन में एंड सदर्न जोन दोनों में ही एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें कि दुनिया में जितने भी साउथ एंड नॉर्थ जोन्स हैं वो सक्रिय होंगी। और कुछ वहाँ पर एक भयंकर इशारा दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा उस समय 5 ग्रह, राहु को भी मैं शैडो प्लैनेट मानकर 5वें ग्रह में मैंने ऐड किया है, और वो चंद्रमा के सामने होंगे। चंद्रमा उस समय केतु के साथ युति बनी होगी, और जिसमें कि 5 ग्रहों का जो मिलन होगा मीन राशि में होगा। और देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्या करेंगे ये पांचों ग्रह मिलकर। जिसमें कि देखिए 4 प्लैनेट्स तो पहले हम लेकर चलेंगे, जिसमें सूर्य रेवती बुध के नक्षत्र में 26 डिग्री पर, बुध पूर्वा भाद्रपद 3 डिग्री गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हुआ गुरु का। वीनस जो कि रेट्रोग्रेड होंगे, पावर बढ़ जाएगी शुक्र की उस समय, और वो भी गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही 0 डिग्री गडांत में। शनि पूर्व भाद्रपद में 1 डिग्री जो कि गुरु का नक्षत्र है। और अगेन राहु भी यहाँ पर, जिसे कि शैडो प्लैनेट कहा जाता है, अगेन पूर्व भाद्रपद में 3 डिग्री गुरु के ही। अब सोचिए कि 4 प्लैनेट्स
सूर्य को छोड़कर गुरु को ही प्रभावित कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद को। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अगर आप प्रमाण देखेंगे, जब आप नक्षत्रों का विचार करेंगे तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है अभी कि मीन राशि में जो ये एक्टिवेशन होगा वो भी ग्रहों की क्लोज डिग्री, शुक्र का रेट्रोग्रेड होना, जिसमें कि शुक्र से संबंध दिखाया जाता है जल के बारे में, बुध से विचार किया जाता है तूफान के बारे में, क्योंकि बुध को तूफान का देवता कहा जाता है। एंड शनि देव जी बहुत बड़े बड़े बवंडर लेकर आते हैं एंड कंपन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। एंड राहु वो भी धुआं धुआं कर देता है संसार में। और गुरु के नक्षत्रों में होना पूर्व भाद्रपद में कि पृथ्वी में लगातार ट्रिमर्स का स्टार्ट होना एंड जल के स्तर का अचानक ही ऊपर चले जाना। तो जो मेरे विश्लेषण है, क्योंकि मीन राशि में 5 ग्रह होंगे उस समय, चंद्र केतु सामने होंगे कन्या में, और उस समय मंगल भी कर्क राशि में, इसका प्रमाण हम आगे देखेंगे। मीन राशि से प्रभाव देखा जाता है मंदिरों के बारे में, और जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं उनमें कैलेमिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि 2012 में भी, हमारे 2013 में भारत में भी जून के आसपास एक स्पिरिचुअल प्लेस जो कि अचानक ही बांध के टूट जाने से बह गया था और वहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ये एक इंडिकेशन भी है मेरा उन लोगों के लिए जो अचानक यात्राएं करते हैं 4 धाम की, थोड़ा सा ध्यान से संभल कर। और ये मैं इंडिकेशंस कैसे मिलेंगे ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या ऐसा होगा कि आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा बचाकर भी चलना है खुद को, जिसमें कि पहले तो हम अपने देश की बात करेंगे, उत्तर भारत, जिसमें कि कोई डैम कोलैप्स या डैम का अचानक पानी छूट जाना, लोगों को अचानक परेशानी, फसलों की तबाही और भयंकर बारिशें पूरे भारत में, जिसमें कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बारिशें होंगी और बारिशों से पहाड़ों का सरकना शुरू हो जाएगा। मुझे मालूम है कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये जो समय है 10 अप्रैल 2025 का, इसमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो समय है ये इंडिकेशन दे रहा है, और ये जो कैलकुलेशन है ये ग्रहों के को मद्देनज़र रखते हुए ही की गई है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि में होंगे, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चले गए हैं मंगल के नक्षत्र में। एग्रेशन, प्रकृति का एग्रेशन यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट गुरु के नक्षत्र में और गुरु स्वयं मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा में वो भी। और किसको देख रहे हैं? 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा को सक्रिय भी कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ मंगल जो कि कर्क राशि में चले गए हैं इस समय, और मंगल पुनर्वसु गुरु के ही नक्षत्र में। देखिए कुछ भी आप देखेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति का ही रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है बार बार। और 12वीं राशि मीन्स मीन राशि और कन्या राशि के बीच में दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। अब ये प्रेडिक्शंस मैं अभी देता हूँ कि ये क्या करेगा। ये देखिए ये सुनामी लेके आएगा, शहरों को डुबा देगा, कुछ शहरों को जो जल के समीप होंगे। मैं बहुत लंबी लिस्ट है, नाम भी देने वाला हूं शहरों का। अचानक ही बहुत सारे देशों में, बहुत सारे शहरों में बिजली चली जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटीज़ डाउन हो जाएंगी, एयर, वाटर, रोड यातायात प्रभावित होगा, एंड भूकंपों का ट्रिमर्स लगातार शुरू होंगे। और ये 10 अप्रैल 2025 से लगातार 25 अप्रैल 2025 तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें कि जो कंपन है भूकंपों का और ये जो त्रासदी की मैं बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी 25 अप्रैल 2025 तक, जिसमें कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट और जल के अंदर कुछ ऐसा होगा कि
कोई केमिकल कॉम्पोजिशन या कोई केमिकल निकल सकता है जल के अंदर से, जिसमें कि पानी का दूषित होना, जीव जंतुओं को पीड़ा होना, एंड जिसमें कि सबमरीन, वारशिप, शिप्स, इनका भी आपस में टकराना या कोई ना कोई युद्ध की स्थिति बनना, या किसी किसी शिप का एक्सीडेंट होना और उसमें से तेल का रिसाव होने की वजह से समुंदर या किसी नदी का दूषित होना, ये योग भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि इनके एक्सीडेंट के योग। और जब जल में आपको मालूम है जब तेल बिखर जाता है तो क्या होता है। और ये जो कंट्रीज़ के नाम हैं, जिसमें कि अगर हम नॉर्दर्न कंट्रीज़ की तरफ अगर इशारा करें तो ग्रीनलैंड, कनाडा, सम पार्ट्स ऑफ यूएस, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न रशिया। और जिसमें कि अगर हम नॉर्दर्न ओशियंस की बात करें तो आर्टिक ओशियन, और सदर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिका, सदर्न अमेरिका जिसमें कि चिले, अर्जेंटीना, और सदर्न अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, और इसके साथ अटलांटिक ओशियन में जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है। और देखिए, जब कंट्री एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघलेगी, मैं एंटार्क्टिका के बारे में कह रहा हूँ कि जब ये ऐसा ये वाटर एलिमेंट जब ये एक्टिवेट होंगे तब एंटार्क्टिका की अचानक ही इस देश में बर्फ़ पिघलना शुरू होगी और तो सदर्न ओशियन में जमा हो जाएगी और अटलांटिक ओशियन को भी प्रभावित करेगी। तो आप सोचिए कि कितना भयानक मंजर हो सकता है वो। अब आते हैं आगे। देखिए, अटलांटिक ओशियन में फ्लड, सुनामी जो कि दिखाई दे रहा है। साउथ अमेरिका के कुछ देश जैसे कि अर्जेंटीना, चिले, मैं जो कि पहले भी बता चुका हूँ, अफ्रीका, और जो कुछ कंट्रीज़ जैसे कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और कुछ अन्य लगते हुए देश और शहर, इनमें भी काफ़ी प्रभाव देखा जाएगा। और एक बात और भी आप इसमें कंसिडर कर लें कि हर एक देश अपना एक सेंटर मान ले, सेंटर पॉइंट से अपने देश का नॉर्थ का जब हिस्सा देखेगा तो उस नॉर्थ में भी नुकसान होगा, क्योंकि मीन राशि का एक्टिवेशन और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो फल है यही कहता है। पूरे संसार में भयंकर बारिशें भी होंगी, मौसम भी बदल जाएंगे। उस समय अचानक ही कुछ ऐसा होगा कि जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेगी और मौसम बदल जाएंगे, और दुनिया का हर एक रेगिस्तान जिसमें कि बर्फ़ पड़ने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा समय होगा, दुनिया के जितने भी देश जिनमें इस समय गर्मी का भी सीज़न होता है उनमें भी अचानक ही ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अप्रैल में जैसे हम भारत की भी बात करें तो मौसम इस समय में गर्म होता है, एसी चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन योग तो ये दिखाई दे रहे हैं कि अचानक ही लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। उस समय युद्ध की भी इस समय स्थिति दिखाई दे रही है, वार की, जिसमें कि केमिकल वेपन्स के अटैक, जो कि अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं किसी ने भी कोई केमिकल अटैक किसी देश ने एक दूसरे के ऊपर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर केमिकल अटैक के योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि इज़राइल फ़िलिस्तीन युद्ध, जो कि मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, जो समय सीमा बताई थी उसी समय पे ये युद्ध शुरू हुआ। उसके भी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था युद्ध होने से 6 माह पहले। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और इन देशों के मध्य में कोई ना कोई केमिकल अटैक और कुछ नए युद्ध के मोर्चे भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि जल में भयंकर युद्ध की स्थिति बनेगी। जब हम बात सुनते हैं कि सबमरीन वारशिप का एक दूसरे के ऊपर अटैक,
जो कि अब आप देख भी रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के मध्य ऐसा हुआ भी है। रशिया के कुछ वारशिप तबाह भी हुए हैं। और ये तो उस समय जस्ट आप जैसे कहते हैं ना टेस्ट मैच जिसमें कि टेस्ट बॉल भी डाली जाती है, तो वो तो ऐसा था। लेकिन ये एक आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा उस समय में। ट्रेलर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2034 में जो तबाही मचेगी जब शनि और गुरु साथ में होंगे कर्क राशि में, और वो मैंने डेट भी एक मेरे वीडियो में दी हुई है, और वो वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने ऑलमोस्ट 1 वर्ष पहले ही दे दिया है कि 2034 में किन देशों में क्या क्या तबाही होगी। तो दोस्तों ये तो ट्रेलर होने वाला है 2025 में, जो कि कम नहीं होगा। तो आप सोचिए 2034 में क्या होगा। और ये जो डेट्स मैंने बताई हैं 10 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य, इसमें पानी का स्तर समुद्रों से नदियों से ऊपर बढ़ जाएगा और धीरे धीरे पानी वो शहरों की तरफ मूव करना शुरू होगा। और 25 अप्रैल 2025 के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। जो त्रासदी होगी इसके बाद स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट होना शुरू होगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होंगे, तो जिन देशों में बरसात का सीज़न होता है इससे 1 या 2 माह के बाद उन देशों में लगातार कोई ना कोई परेशानियाँ होंगी। वनस्पति को भी भयंकर नुकसान होगा, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकेगा, यातायात प्रभावित होगा। तो ये आगे परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। और अब मैटर करता है कि इंडिकेशंस कैसे मिलेंगे कि ऐसा होने वाला है। आप याद कीजिए जब ये उत्तराखंड में भी जोशीमठ में जब ये तबाही मची थी, तो बल्कि मैंने कहा भी था उस समय कुछ लोगों को, ये 2 और 3 फरवरी 2021 की बात है, जब कुछ लोगों ने कहा कि अचानक ही मछलियाँ बाहर आना शुरू हो गई हैं। लोग फिशेस को पकड़ कर लेकर जा रहे थे, अपने अपने उनको अपना भोजन बना रहे थे। तब मैंने ये बात कही थी कि ये कुछ सही संकेत नहीं है। जो मैंने प्रेडिक्शन दी है 20 दिसंबर 2020 को, उसका एक पहला एक रूप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है इस एरिया में। और देखिए दोस्तों, उसके 5 दिन के बाद 7 फरवरी 2021 को तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया। सिमिलरली एक तो आपको इंडिकेशन दे दिया मैंने फिशेस का। दूसरा, जब ऐसा होता है तो स्नेक्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े भयंकर कोबराज भी पृथ्वी के बाहर अचानक ही आपको दिखना शुरू होंगे। जानवरों की बात करें तो कौवे को सबसे ज़्यादा पता चलता है इसके बारे में। तो कौवे अचानक ही आपको चिल्लाते हुए बांग देते हुए नजर आएंगे। एंड इसके साथ साथ कुत्तों को वाइब्रेशन बहुत तेज़ सुनाई देती है। पृथ्वी में कंपन उन्हें 12 से 14 घंटे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि भूकंप भी बहुत भयंकर होने वाले हैं इन दिनों में। तो अगर आप नोट करेंगे कि आपके गली मोहल्लों में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करें तो आप समझ जाएं कि उस एरिया में भी कुछ होने वाला है। और जो घर में भी पेट डॉग होते हैं उन्हें भी वाइब्रेशन महसूस होती है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी चीज़ें कवर करूं, काफ़ी कंट्रीज़ को इसमें कवर करूं। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया होगा, आप वीडियो में मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बी सेफ। धन्यवाद। भारत माता की जय।